नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा में। एक सवाल जो बहुत ज़्यादा ट्रोल में किया जा रहा है और ट्रोल में लिया भी जा रहा है, किसका मज़ाक बनाया जा रहा है? तो जेपीएससी का। जो संस्थान है जेपीएससी, ज़बरदस्त बच्चे इसको ट्रोल कर रहे हैं कि सर कंप्यूटर में आपने पढ़ाया कुछ और जेपीएससी आंसर कुछ और दे रही है। कहीं आपने तो गलत नहीं पढ़ा दिया है? जेपीएससी का नया बुक पब्लिश हुआ है सर, उसमें उसने इस सवाल का जवाब कुछ इस तरीके से दिया है। तो सवाल क्या था? व्हिच पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड मेक्स डिसीजन? इसका जवाब मैंने बचपन से आपको पढ़ा के रखा हुआ है, यानी कंप्यूटर जब से मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया तब से, कि भाई साहब कंप्यूटर का कैलकुलेशन का काम जितना भी होता है वो एएलयू का होता है। अब एएलयू का यहाँ पे मतलब ही बदल दिया गया है। मैंने आपको एएलयू का फुल फॉर्म बताया था, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। लेकिन जेपीएससी ने इसका अब नया आंसर तैयार कर दिया है और हो सकता है बाकी एग्जाम वाले भी इसी को मान के चले, क्योंकि जेपीएससी जैसी बड़ी संस्था इस प्रकार की अगर गड़बड़ी कर रही है तो कहीं ना कहीं सर ये सवाल उठाना पड़ता है कि सर इसका जवाब कहीं सच में जो जेपीएससी दे रही वो तो नहीं। और जेपीएससी इसका क्या जवाब दी इस बार? तो अमेरिकन लॉजिक यूनिट। वाह सर वाह! क्या? अमेरिकन लॉजिक यूनिट। तो हो सकता है अमेरिका से क्वेश्चन छप के आया होगा, तो इसलिए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के जगह में क्या आ गया है? अमेरिकन लॉजिक यूनिट आ गया है। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए, इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। जितने भी कैलकुलेशन के काम होते हैं या सीपीयू के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा जितने भी काम किए जाते हैं वो सब इसी के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर को जो भी जानकारी यानी क्या काम करना है, कैसे काम करना है, ये एएलयू को बताने का काम कंट्रोल यूनिट का होता है। कंट्रोल यूनिट को याद रखिएगा, कंप्यूटर का हार्ट यानी हृदय या दिल, या फिर इसे तंत्रिका तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसे कंप्यूटर का तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ सीपीयू के नाम से जाना जाता है। इसे ब्रेन ऑफ सीपीयू के नाम से जाना जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, या फिर आप कह सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर जिसको कहा जाता है, इसे माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। इसे सेंट्रल प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। इसे सेंट्रल प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। पहला माइक्रो प्रोसेसर 1971 में यूज किया गया था, यानी कि कंप्यूटर के फोर्थ जनरेशन से आपका माइक्रो प्रोसेसर, जिसे वीएलएसआईसी के नाम से भी जाना जाता है, वीएलएसआईसी के नाम से भी जाना जाता है, यानी वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, या माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। पहला माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इंटेल 4004 था, ये बात आपको याद करके रख लेना है। और मार्शियन एडवर्ड टेडहॉफ के द्वारा डिजाइन तैयार किया गया था, ये याद आपको रख लेनी है, ठीक है? किसके द्वारा? मार्शियन एडवर्ड टेडहॉफ के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया था और फेडरिको फेगिन नाम के व्यक्ति के द्वारा इसे बनाया गया था, ये बात आपको याद करके रख लेनी है। तो हो सकता है आगे से जेपीएससी इस जवाब को अपनी तरफ से सही माने, क्योंकि वो अपनी गलतियों को मानने में तो है नहीं, है ना? तो हो सकता है सर कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के जगह में वो अमेरिकन लॉजिक यूनिट को ही सही आंसर मान के बैठ जाए। हालाँकि ये मज़ाक की बातें हैं, लेकिन सही जवाब इसका क्या होगा? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको थोड़ी अच्छी लगी होगी। मज़े-मज़े में आपको कुछ नया सीखने को भी मिल गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच एंड जय